हेलो एवरीवन, मैं शुभम आप सभी का मैथमेटिक्स चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जो 2023 के मेंस के लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक देखिए छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो उनके लिए भी, और या जिनको आगे तैयारी करनी है एसएससी के फील्ड में या कहीं पे भी, तो उनके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल वीडियो ये हो जाएगी। क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितनी सैलरी किसको मिलती है, कितना डिडक्शन होता है, कौन सा आपको भत्ता मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ठीक है, आपकी जेब में कितना आता है। हो सकता है आपका दोस्त 4200 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे लगा हुआ हो और सैलरी अपनी ज़्यादा बताता हो, तो उसको भी आप पकड़ लोगे कितनी सैलरी किसको मिल रही है। तो उसी को देखते हुए आज देखिए मैं आपको सारी चीज़ें सिस्टेमेटिक ढंग से पूरा सब कुछ समझाऊंगा, कितना कितना किसको मिलता है, कितना डिडक्शन होता है, कितना किस में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, आपका एनपीएस हो या कुछ भी हो, ठीक है, बेसिक पे वगैरह सब कुछ हम अच्छे से देखेंगे। देखिए 3 तरह के शहर होते हैं, एक्स सिटी, बाई सिटी और जेड सिटी, ठीक है। तो हम तीनों के लिए देखेंगे कि सैलरी किसकी कितनी बन सकती है। पहले अगर हम एक्स सिटी की बात करें, 3 तरह के शहर किस तरह के होते हैं। जैसे दिल्ली आपका एक्स सिटी है, ठीक है, उसमें क्या है, रहने के खर्च ज़्यादा है, महंगाई है सब कुछ, तो वहाँ पे भत्ते थोड़ा एक्स्ट्रा मिलते हैं। जैसे कि एचआरए है, एचआरए एक्स्ट्रा मिलेगा थोड़ा, तो उसके लिए हमको 3 तरह के शहरों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा है, ठीक है। एचआरए के लिए मान लीजिए आपको होम रेंट अलाउंस, जहाँ पे मतलब जो घर वगैरह आप लोगे उसका भत्ता ज़्यादा लगेगा, मिलेगा आपको, ठीक है, एक्स सिटी में। तो अगर एक्स सिटी की हम बात करें, एक्स सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग होती है और आप 4800, 4600, 4200, 2800, 2400, 1900, 1800 किसी भी ग्रेड पे आप काम करते हैं, तो आपकी सैलरी कैसे कैसे तैयार होती है वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे, लेकिन हाँ ये बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसको आपको पता होना चाहिए कि सैलरी किस तरह से बनती है और सैलरी किस किस तरह से क्या क्या मतलब फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या उसके अंदर हम ऐड करते हैं, क्या क्या रिडक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए मैं अगर एक्स सिटी की बात करता हूँ, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको जो 1/1/2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 से आपको सैलरी मिल रही है। अभी 1/7/2023 के बाद आपका डीए जो है वो 3% और बढ़ेगा भी, उसका सर्कुलर नहीं आया है, ठीक है, वो लेकिन होने वाला है कि 3% बढ़ेगा, उसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है। जैसे ही सर्कुलर आएगा आपको जुलाई के बाद की जो भी आपकी सैलरी होगी उसमें 3% डीए एक्स्ट्रा मिलेगा। अभी डीए कितना मिल रहा है, 42% मिल रहा है, ये भी 4% बढ़ा है जनवरी के महीने से, उससे पहले 38% था। तो पहले हम बात करते हैं ग्रेड पे का हमारा पे स्केल कैसे कैसे होता है। देखिए 48 से ग्रेड पे अगर मैं सीजीएल की बात करूँ, सीजीएल में जो अकेली पोस्ट है 4800 ग्रेड पे की, वो है डबल एओ की। डबल एओ की अकेली ऐसी पोस्ट है जो 4800 ग्रेड पे की है, जिसका बेसिक पे होता है 47,600 रुपये। इसका मतलब 47,600 रुपये तो आपको मिलने ही मिलने हैं। अब इसके ऊपर कुछ भत्ते भी लगेंगे, आपके कुछ अलाउंसेस लगेंगे, ठीक है। वो अलाउंसेस किस किस तरीके से लगेंगे, आपका जो डीए है वो 42% है एक्स सिटी के लिए, सबके लिए। आप किसी भी शहर में हैं, डीए आपका सेम रहेगा 42% फॉर ऑल, ठीक है। तो 42% किसका, बेसिक पे का। जब आप 47,600 का 42% निकालोगे तो आपका वो आएगा कितना, वो आएगा आपका 19,992 रुपये, ठीक है। अब एचआरए होम रेंट अलाउंस आपको 27% मिलता है। कितना मिलता है, 27% मिलता है आपको एचआरए एक्स सिटी के अंदर। तो वो कितना बैठेगा, ये भी आपका बेसिक पे का ही 27% हम निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12,852 रुपये। अब आपको ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, जाने आने के लिए, ट्रैवल के लिए जो आपका पैसा खर्च हो रहा है वो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको मिलेगा, टीए जिसको बोलते हैं। तो टीए फिक्स अमाउंट होता है 3600 रुपये। कितना, 3600 रुपये एक्स सिटी में, प्लस टीए के ऊपर डीए भी लगता है। जैसे 3600 रुपये तो आपको मिलना ही मिलना है, प्लस 3600 पे आपको डीए कितना चल रहा है, 42% चल रहा है आपका, है ना, महंगाई भत्ता। तो आपको 3600 का 42% इसमें ओवर मिल जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा आपका 5,112 रुपये जो है टीए प्लस डीए ओवर टीए आपको होके 5,112 रुपये आपके ये हो जाएंगे। एक्चुअली आपकी जो सैलरी तैयार होती है ना वो इतने पे ही तैयार होती है। ये अभी जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है इसको छोड़ दीजिए, इसको बाद में समझाऊंगा, एनपीएस का थोड़ा फंडा है, ठीक। ऐसा करने पे वैसे देखिए अभी इतना आपका हो गया। आपका थोड़ा अगले कॉलम में समझिए, एनपीएस का जब डिडक्शन होगा, ठीक है, न्यू पेंशन सिस्टम जो है आपका एनपीएस का डिडक्शन होगा आपका 6,759 रुपये। जब 6,759 रुपये आपके कटेंगे, प्लस उसमें कुछ सरकार अपनी तरफ से एड ऑन करती है। वो कितना करती है, 40% ऑफ बेसिक प्लस डीए। आपका जो बेसिक है प्लस डीए जो है आपका, इन दोनों को मिला लो, उसका 14% सरकार अपनी तरफ से आपके खाते में डालती है। वो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आपका एनपीएस वाला जो खाता होगा उसके अंदर वो एड ऑन होता रहेगा महीने के महीने, ठीक है। आपका कितना जा रहा है, आपका जा रहा है 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए। 10% आपका डिडक्ट होगा और 14% आपको कौन देगी, गवर्नमेंट देगी, जो आपके एनपीएस के खाते में जमा होता रहेगा,
यहाँ तक क्लियर है। तो ये भी है तो आपका ही अल्टीमेटली, भले ही बाद में मिलेगा लेकिन है तो आपका ही। तो ऐसा करने पे आपकी जो ग्रॉस सैलरी बनती है ना, वो बनती है 95,019 रुपये फॉर 4800 ग्रेड पे। क्लियर है। ऐसे ही अब हम यहाँ तक तो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी, लेकिन इतनी मिलनी थोड़ी है, जेब में कितनी आनी है उसकी अगर हम बात करें कि आपकी जेब में कितने रुपए आने हैं, तो उसके लिए देखिए हमको क्या करना है, इसमें से कुछ डिडक्शन भी होंगे हमारे, कुछ कटेगा ही पैसा। आपका एनपीएस कट गया 10%, किसका, बेसिक प्लस डीए का 10% कट गया। बेसिक प्लस डीए को आप जोड़ो, 10% उसका निकालो, आपकी जो सैलरी बन रही थी उसमें से वो निकाल दो, आपका एक डिडक्शन ये हो गया। दूसरा डिडक्शन आपका क्या होता है, सीजीएचएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, वो कितना 650 रुपये कटते हैं हर महीने के। दूसरा आपका इंश्योरेंस स्कीम के कटते हैं, वो कितने 60 रुपये कटते हैं। ऐसा करके जब ये तीनों आप डिडक्शन यहाँ से कर दोगे, ये तीनों डिडक्शन आप अपना निकाल दोगे, तो आपके 78,087 रुपये आपकी जेब में आएंगे जब आप एक्ससिटी में होंगे और 4800 ग्रेड पे काम कर रहे होंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस ग्रॉस पे मत जाना कभी, आप इस ग्रॉस से ये वाली चीजें माइनस करने लो, उसके बाद आपकी सैलरी बहुत ज्यादा बैठेगी, 84-85 हज़ार रुपये। लेकिन आपको ये देखिए ये भी माइनस करना है, ये वाला जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको दे रही है ना, ये 9,463 रुपये, ये आपके खाते में डायरेक्ट नहीं आता, ये आपके एनपीएस वाले खाते में जाएगा। वो एनपीएस वाला खाता आपको मतलब रहेगा आपका ही, लेकिन वो बाद में मिलेगा, आपके पेंशन के तौर पे आपके पास इकट्ठा हो रहा है। अगर मैं टोटल एनपीएस कंट्रीब्यूशन की बात करूं कि एनपीएस वाले खाते में आपके हर महीने कितने रुपए इकट्ठे होते रहेंगे, तो आपके 16,222 रुपए हर महीने एनपीएस वाले खाते में जमा होते रहेंगे। वो कैसे कैसे हो रहे हैं, 9,463 रुपए सरकार अपनी तरफ से डाल रही है और 6,759 रुपए आपके कट रहे हैं, आपकी सैलरी से डिडक्शन हो रहा है। तो हमको किस पे ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है नेट सैलरी, आपकी जेब में कितने पैसे आ रहे हैं। तो 48 ग्रेड पे वाले को एक्स सिटी में कितने पैसे मिलेंगे, 78,087 रुपए उसको मिल जाएंगे। समझ आ गया। एक चीज मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा दिया आपको। सेम अगर हम बात करें 4600 ग्रेड पे, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे यहाँ, इंस्पेक्टर पोस्ट सारी इसी के अंदर आती हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, एक्साइज इंस्पेक्टर हो, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, एग्जामिनर हो, कोई भी हो, सारे इसमें आते हैं वो 4600 ग्रेड पे में। तो 4600 ग्रेड पे की अगर आप बात करोगे, ग्रॉस देखोगे अगर इसमें एनपीएस का गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन दिखा दूं एनपीएस का, तो 89,919 रुपीज आपको ग्रॉस सैलरी आपकी बनती है। लेकिन फिर वही है कि इसमें भी डिडक्शन भी होने हैं। डिडक्शन आपके कैसे कैसे हो जाएंगे, डिडक्शन आपके हो जाएंगे, ऐसा होने पे आपको एक्चुअल में जो मिलेगा वो 73,907 रुपये एक्स सिटी के अंदर आपको 4600 ग्रेड पे इंस्पेक्टर पोस्ट पे आपको मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। एएसओ हो या आप इंस्पेक्टर पोस्ट पे हो, कोई सी भी, आपको 73,907 रुपये अगर आप एक्स सिटी में पोस्टेड हो तो ये आपको मिल जाएंगे। जैसे कि सारे के सारे एएसओ को इतने पैसे मिलेंगे, ये इन हैंड सैलरी इतनी इनकी बनेगी। जो फ्रेशर्स होंगे, इंक्रीमेंट हर साल लगते हैं, वो बात की बात है, लेकिन मैं फ्रेशर्स को बता रहा हूँ। एनपीएस वाले खाते में आपके कितने चले जाएंगे, 15,302 रुपये आपके एनपीएस वाले खाते में एड ऑन हो जाएंगे। क्लियर है। 4200 ग्रेड पे की बात कर लेते हैं। तो 4200 ग्रेड पे का आप 35,400 उसका बेसिक पे होता है, और डीए जो मिलता है आपको 14,868 रुपये डीए हो जाता है। ठीक है। एचआरए आप देख लोगे, टीए प्लस डीए ओवर डीए देख लोगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख के देखोगे तो आपकी एक्चुअल में नेट सैलरी जो बनेगी वो बनेगी 59,401 रुपये फॉर एक्स सिटी, जब आप काम कर रहे होगे 4200 ग्रेड पे। क्लियर है। 2800 ग्रेड पे अगर आप करते हो, जैसे कि आप क्या लगते हो, 4200 ग्रेड पे की एक बेस्ट पोस्ट डिविजनल अकाउंटेंट है ना, डीए जिसको हम बोल देते हैं डिविजनल अकाउंटेंट, तो उसकी आप देख सकते हो 2800 ग्रेड पे आपके सीजीडीए या सीजे के जो अकाउंटेंट होते हैं, वो ऑडिटर होते हैं, वो आपके 2800 ग्रेड पे में आते हैं। 2800 ग्रेड पे वाले की सैलरी कितनी बनती है एक्स सिटी में, 50,034 रुपये 2800 ग्रेड पे वाले को मिलते हैं। ऐसे ही अगर मैं 2400 ग्रेड पे की बात करूँ, आपका पीएएसए हो या टीए हो, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीआईसी और सीबीडीटी, कोई सा भी हो, बहुत ठीक है। और कुछ पोस्ट भी आती हैं यूडीसीज वगैरह की, आई थिंक यूडीसी की तो 28 में आती हैं, तो 2400 की 2-3 पोस्ट हैं। तो 2400 ग्रेड पे में आपको कितने मिलेंगे, 44,306 रुपये आपको मिलेंगे, और कंट्रीब्यूशन आपका कितना हो जाएगा, 8,690 रुपये आपके एनपीएस वाले खाते में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। सेम आप 1900 और 1800 ग्रेड पे के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। आई होप मैं एक्स सिटी की आपकी सारी चीज़ें आपको समझा पाया हूँगा कि एक्स सिटी में आपको किस किस तरह से पैसे मिलते हैं और कितने पैसे आपकी जेब में एक्चुअल में आते हैं। अब कल के दिन को आपका कोई दोस्त अगर कहीं काम कर रहा हो तो उससे बस ये पता करना है, मतलब खुद ही पता लगा लो कि कौन से शहर में काम करता है वो, एक्स सिटी, वाई सिटी या जेड सिटी, जिस भी शहर में होगा उसके अकॉर्डिंग आप इस चार्ट को देख के सैलरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हाँ, फिर से बता दूं, हर साल इंक्रीमेंट भी लगता है थोड़ा बहुत, तो उसको भी थोड़ा कंसीडर कर लेना, कभी आप उसके साथ बहस कर बैठो। बाई सिटी की अगर हम बात करें, मोस्टली बाई सिटी होती हैं। ठीक है। एक्स सिटी में शायद 7 या 8 सिटी आती हैं, बाकी मोस्टली बाई सिटी मिलेंगी, बची कुछ जेड सिटी। ठीक है। बाई सिटी की अगर हम बात करें 4800 ग्रेड पे आपको
कैलकुलेशन मैंने बता दी जैसे जैसे उन्हीं सब कुछ, ठीक है, वो सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे आपका क्या होता है, HRA 18% हो जाता है। वहां देखिए HRA कितना था, 27%। यहाँ HRA कितना हो गया, 18%। यहाँ पे HRA कितना हो गया, 18% हो गया। और टीए यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है 1800 रुपये। कितना मिलना शुरू हो जाता है, 1800 रुपये। और बाद की इन दो के लिए 900 रुपये टीए मिलता है, जो 1900 1800 गेट पे, ऊपर वाले सबके लिए 1800 मिलता है। तो ऐसा करने पे आप ग्रोथ सैलरी यहाँ पे देख सकते हो कितनी बनेगी। डिडक्शन मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है, कैसे कैसे। नेट सैलरी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी आपको 71,247 रुपये 4800 ग्रेड पे आप जब काम कर रहे होंगे। 4600 ग्रेड पे अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि आप इंस्पेक्टर हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, ठीक है, एग्जामिनर हैं, पीओ हैं, आप अगर पोस्टेड हैं बाई सिटी के अंदर और आपको सैलरी मिलेगी उस टाइम पे, जो आपके हाथों में सैलरी आएगी वो आएगी 67,310 रुपये, 67,310 रुपीज़। और आपके एनपीएस में कितना एड ऑन हो जाएगा, एनपीएस में आपका 15,302 रुपये एड ऑन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ऐसे ही आप 4200 ग्रेड पे की देख सकते हैं कितनी मिलेगी। 4200 ग्रेड पे आपको 53,659 रुपये। 2800 ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो आपको मिलेंगे 44,850 रुपये। और 2400 की ग्रेड पे की अगर हम बात करें तो आपको 39,455 रुपये इन हैंड सैलरी आपके अकाउंट में इतनी आएगी। और एनपीएस के तौर पे अगर आप देखोगे तो एनपीएस के तौर पे आपके 2400 ग्रेड पे बाई सिटी में 8,690 रुपये आपके एनपीएस वाले अकाउंट में ऐड होते रहेंगे। क्लियर है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। बस ये देखिए चेंज वही हो रहा है, डीए सबके लिए सेम रहेगा, 42% है तो 42 रहेगा। फिर से बता दूं ये डीए जो है अभी जुलाई 2023 से बढ़ने वाला है, ये 45% हो जाएगा, ठीक है, इसका 45% हो जाएगा। 3% का इंक्रीमेंट इसके अंदर होने वाला है, प्रपोज्ड हो चुका है, बस वो लागू होना बाकी। क्लियर, समझ गए। आगे चलें, बात करते हैं जेड सिटी की। अगर आप जेड सिटी में पोस्टेड हो तो जेड सिटी में आपको कितने पैसे मिलते हैं। जेड सिटी में अगर आप पोस्टेड हो तो देखिए एचआरए कितना हो गया, 9% हो गया। एक्स सिटी में आपको एचआरए कितना मिल रहा था, 27%। पाई सिटी में 18%। जेड सिटी में एचआरए आपका 9% हो जाता है, ठीक है। बस इसी चीज़ का अंतर आता है सैलरी में और कुछ नहीं, बाकी तो सब कुछ आपका लगभग सेम चलता रहता है, ठीक है। तो 9% ये हो गया। ऐसा करने पे आपको 4800 ग्रेड पे इन हैंड सैलरी या नेट सैलरी कितनी मिलेगी, 67,613 रुपये आपके खाते में आएंगे, ठीक है। 4600 ग्रेड पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपको 63,919 रुपये मिलेंगे। 4200 ग्रेड पे आप काम कर रहे हो तो 50,923 रुपये आपके खाते में आएंगे। इसमें भी एक चीज़ और समझाऊंगा, अभी इसमें से जो जेड सिटी में काम कर रहे हैं उनको 50,723 रुपये मिल रहे होंगे। सब 200-200 रुपये कम कर लेना अपने, मतलब सब नहीं, कुछ स्टेट वाले, कुछ स्टेट ऐसी हैं जो अपनी तरफ से पी टैक्स लगाती हैं। आपकी सैलरी अगर कोई पोस्टेड होगा तो वो देखेगा कि पी टैक्स करके एक प्रोफेशन टेस्ट होता है, प्रोफेशन टैक्स होता है एक। तो प्रोफेशन टैक्स क्या होता है, वो आपका 200 रुपये स्टेट लेती है, जिस स्टेट में आप काम कर रहे हैं। सारी स्टेट ने इसको लागू नहीं किया हुआ है, कुछ स्टेट हैं जिन्होंने इसको लागू किया है जो कि 200 रुपये का डिडक्शन करती हैं। CGHS हेल्थ स्कीम का इनको 1 रुपये भी कटता नहीं, ना ही इनको कोई फायदा मिलता है, ठीक है। लेकिन इनका एक एक्स्ट्रा डिडक्शन होता है 200 रुपये का, वो पी टैक्स करके होता है, वो भी कुछ शहरों, कुछ स्टेट के अंदर। सारी स्टेट ने ये लागू नहीं किया हुआ है, ये स्टेट लगाती है पी टैक्स, प्रोफेशन टैक्स। तो ये 200 रुपये यहाँ पे आप कर सकते हो कि 200 रुपये सब सैलरी में कम कर लेना, ज़्यादा कम नहीं होगा, इतना ही बैठेगा लगभग, ठीक है। 2800 ग्रेड पे की बात करोगे तो इतना मिलेगा, 42,472। 2400 की बात करोगे तो 37,410। और 1900 ग्रेड पे की बात करोगे तो 28,471। और 1800 की बात करोगे तो देखिए ये आपके पास मोटा मोटा आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि आप अगर किसी जॉब को टारगेट करके पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको कितनी सैलरी मिलेगी, किस शहर में आपकी पॉसिबिलिटी है, मतलब कौन सा शहर आप लेना चाहते हो, किस शहर में रह के आपको कितना पैसा मिलेगा आपके अकाउंट में, और कितना आपका डिडक्शन होगा, कितना आपका एनपीएस में ऐड ऑन होगा, और किस तरह से सैलरी कैलकुलेट होती है। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको आराम से अच्छे से डिस्कस करके बता दी हैं। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर से एक छोटा छोटा समझा देता हूँ। क्या बेसिक पे हो गया, फिर आपका डीए लगता है 42%, फिर से बता दूँ 45% होने वाला है क्योंकि 3% का इंक्रीमेंट होगा इसके अंदर, ठीक है। एचआरए मिलता है, टीए मिलता है, टीए के ऊपर डीए भी मिलता है। तो मैंने दोनों को एक ही कॉलम में लिख दिया, अलग अलग ना करके। टीए फिक्स होता है, जैसे टीए जो है 1800 मिले हैं, उसके ऊपर आप जब 42%, 1800 के ऊपर 42% और डीए लगाओगे तो वो आपका 2556 रुपये बनेगा, ठीक है। इस कॉन्ट्रीब्यूशन को आप अभी थोड़ा सा भूल जाइए क्योंकि आपको दिखता नहीं है, सीधा आपका एनपीएस वाले अकाउंट में शो होता है कि इकट्ठा आपके, देखिए आप एनपीएस वाले खाते में अपना देखोगे ना तो 12,064 रुपये
आपको जैसे अगर 4200 ग्रेड पे की बात करूँ तो आपके खाते में 100 हो जाएगा। अगर 4600 ग्रेड पे की बात करूँ, हर महीने आपके 15,302 रुपये आपके खाते से डिडक्ट हो जाएंगे। सॉरी, डिडक्ट नहीं होंगे, वहाँ पे 100 होंगे। और इस 15,302 में आपकी जो सैलरी, ग्रोथ सैलरी बनी थी, उसमें से कितना कटा? उसमें से आपका कटा है 6,376 रुपये। बचा हुआ 8,926 रुपये जो है वो गवर्नमेंट डालती है उस खाते के अंदर महीने के महीने। तो वह है आप ही का, लेकिन बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिल सकता, आपका सेव हो रहा है। तो आई होप आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे और मोटिवेट अपने आप को कर पाए होंगे कि किस किस शहर में आपको क्या पैसा मिल सकता है। अगर इसी तरह का आपको कुछ भी और नॉलेज चाहिए, कुछ भी जानना है, वैसे देखिए मैथ का मैंने आपको जो अभी फिलहाल 2023 वालों के लिए बताऊँ, मैं शॉर्ट्स कराता हुआ जा रहा हूँ। कुछ प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने कराई है, उन प्रॉपर्टी को जरूर देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनना ही बनना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पे करा रखे हैं, मैथ में काफ़ी कुछ आपको बता रखा है। धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे कुछ चीज़ें मिलती रहेंगी मैं आपको कराता रहूँगा। और अगर एक्स्ट्रा आपको किसी चीज़ की भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल पे आके आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर लेना। ये चार्ट वगैरह आपको सब वही मिल जाएंगे, अपने पास रखिए, तुरंत खोल के कोई कहता है कितना पैसा किसको मिल रहा है तो आप भी थोड़ी सी अपनी दिखा सकते हैं कि उसका लड़का किस जॉब में है, उस जॉब में है, कितने पोस्ट पे है, वो 2800 ग्रेड पे की पोस्ट पे है। अच्छा, किस शहर में है, उस वाले शहर में है कि अच्छा बताओ, आप बताओगे बाई सिटी में है। 2800 ग्रेड पे बाई सिटी, आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि उसको 44,850 रुपये मिल रहे होंगे बाई सिटी के अंदर, ठीक है। पर हो सकता है उन्होंने थोड़ा अपना रुतबा बनाने के लिए 50,000 रुपये बता रखे हैं, हमारे लड़के को 50 मिलते हैं, 55 मिलते हैं, वैसे मजाकों के लिए बता रहा हूँ। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा अपना दिखा सकते हैं कि हाँ हमें भी पता है कि 2800 ग्रेड पे, और बाई सिटी में अगर कोई है तो उसको इतने रुपए इनिशियली मिल रहे होंगे। अगर इंक्रीमेंट 1-2 लग जाता है तो भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, वो देख लेना, चार्ट बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।